Hello and welcome. In this lab section, we will examine that how to use the UniProt databases for your proteomics or it can be genomic research. अच्छा, जैसे कि पिछले लैब सेशन में हमने देखा और ये भी सीखा कि किस तरह हम NCBI डेटाबेस से किसी भी जीन के सीक्वेंस को डाउनलोड या रिट्रीव कर सकते हैं। इसमें अब हम यूनिप्रोट डेटाबेस को यूज़ करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह हम इससे डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं या किसी भी प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लैब सेशन you will be able to locate and use the main database of protein. You will be able to retrieve data using their protein name or it can be accession number from UniProt. UniProt also known as SwissProt database. UniProt, the universal protein resource. UniProt is a comprehensive, high quality and freely accessible resource of protein sequence and functional information. To get there, open your browser and type the UniProt address as you can see here. UniProt database. UniProt core protein knowledge database, also known as UniProt knowledge base or UniProt KB, consists of two datasets: SwissProt, which contain manually annotated and review record, and TREMBL, which contains computationally annotated record. Apart from UniProt KB, other available databases are proteomes, which contain complete information set for species with sequence genome. The other one is protein cluster and sequence archive. Now, यूनिप्रोट को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले इस ड्रॉप बॉक्स मेन्यू से अप्रोप्रिएट डेटाबेस सिलेक्ट करना होगी एंड आफ्टर दैट टाइप अ क्यूरी एंड क्लिक ऑन दिस सर्च बटन. लेट्स सपोज हमें AKT1 के सीक्वेंस को अगर डाउनलोड करना है यहाँ पर आप एडवांस ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं. लाइक फॉर दिस यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एडवांस बटन. Now here you can choose their taxonomy too. Like अगर आपको सिर्फ ह्यूमन की ही सीक्वेंस चाहिए, so choose only Homo sapien in taxonomy section and then click on this search button. So now to download the FASTA sequence, just select the first one if you want the sequence of first entry and click on this download button. So here is the result. Now to download the sequence in FASTA format, just click on download. So your sequence will be download in your web browser download section. अच्छा, इस सेक्शन से अगर आपको किसी भी जीन की डिटेल एनालिसिस करना हो तो इस केस में आप इस एंट्री पे क्लिक करते हैं, एंट्री आईडी पे क्लिक कर लेते हैं. सो अ न्यू स्क्रीन विल बी ओपन. नाउ ऑन दिस पेज you can find a lot of information about your queries, their name and taxonomy, subcellular location, that this gene, this protein, relevant diseases and its variants, expression, structures, many more detail about your search atom. Okay, so here is the output page for AKT1 human sequence. अच्छा, जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, दिस इज दी क्यूरी आईडी, ये इसकी आईडी है और आगे इसका नाम नज़र आ रहा होगा जैसे कि जीन प्रोटीन नेम AKT1 अंडरस्कोर ह्यूमन. ह्यूमन के लिए हमने सर्च किया था तो अंडरस्कोर ह्यूमन या किसी और स्पीशी का होगा, कि जैसे किसी और स्पीशी का होगा तो यहाँ पे अंडरस्कोर उसी स्पीशी का नाम लिखा आएगा. ठीक है. सो आपको अगेन प्रोटीन इन्फॉर्मेशन के बारे में लिखा होगा कि प्रोटीन नाम क्या है, जीन नाम क्या है, स्टेटस कौन से डेटाबेस में ये जो प्रोटीन सीक्वेंस है ये पड़ी हुई है. जैसे कि यूनिप्रोट केबी, प्रीवियसली भी मैंने बताया कि यूनिप्रोट केबी रिव्यू वर्जन है इसमें. सो ये इस डेटाबेस में ये प्रोटीन सीक्वेंस पड़ा हुआ है. होमोसेपियन ऑर्गेनिज्म डिटेल आ रही होगी, होमोसेपियन. अच्छा, यहाँ से ही आप ब्लास्ट भी कर सकते हैं. इसी सीक्वेंस को अगर आपने ब्लास्ट करना हो तो इस ब्लास्ट पे क्लिक करके आप ब्लास्ट भी कर सकते हैं. ब्लास्ट को हम आगे देखेंगे कि नेक्स्ट आने वाले सेशंस में हम देखेंगे कि किस तरह हम ब्लास्ट को यूज़ कर सकते हैं और ब्लास्ट का पर्पस क्या होता है. तो डिटेल में हम ब्लास्ट के बारे में भी पढ़ेंगे.
इसमें आपको फंक्शन के बारे में भी बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी कि इस प्रोटीन की फंक्शनैलिटी क्या है और कहाँ कहाँ पाथवे, कौन कौन से पाथवे में ये रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ से इस सेक्शंस में आप बहुत सारी डिटेल ले सकते हैं इसकी, जैसे कि नेम एंड टेक्सोनोमी, प्रोटीन नेम, सारी इसके बारे में क्या क्या प्रोटीन नेम क्या है, इसकी अल्टरनेट नेम क्या यूज़ हो रही हैं, जीन नेम, ऑर्गेनिजम्स कौन सा है, एक्सेशन नंबर इसके क्या है। सारी डिटेल आप इसकी ले सकते हैं। सब सेलुलर लोकेशन के बारे में भी डिटेल है ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट होती है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है कि इस प्रोटीन सीक्वेंस की कौन कौन सी डिजीज़ में रेलिवेंसी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि इन्वॉल्वमेंट इन डिजीज़, ब्रेस्ट कैंसर में है, कोलोरेक्टल कैंसर में है, बहुत सारे और भी डिजीज़ यहाँ पे होंगी और उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। एक्सप्रेशन डिटेल भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, आप यहाँ से एक्सप्रेशन डिटेल भी ले सकते हैं जो कि एम्बल डेटाबेसिस से कनेक्टेड होती है। अगेन इंटरेक्शन और स्ट्रक्चर। अच्छा, स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे ऑलरेडी आइडेंटिफाई है 3D स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आपको 3D स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होती है और वो भी आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने किसी रिसर्च पर्पज़ के लिए स्ट्रक्चर को यूज़ करना है। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। फैमिली एंड डोमेन के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है इसमें कि कौन सी फैमिली एंड डोमेन से रेलिवेंट है। और सीक्वेंस एंड आइसोफॉर्म, इसके डिफरेंट इसी सीक्वेंस के आइसोफॉर्म्स होते हैं, अपडेटेड वर्जन्स होते हैं इसके। नॉर्मली हम फर्स्ट आइसोफॉर्म ही यूज़ करते हैं, लेकिन आप अपने रिसर्च पर्पस के थ्रू इसको चेंज भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप आइसोफॉर्म 1 ही यूज़ करें, ठीक है। अगर आप इसको डाउनलोड करना है इस पर क्लिक कर लें डाउनलोड। यहाँ पे आपको फुल सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, जैसे कि इसकी लेंथ क्या है, मास क्या है। तो लेंथ इसकी पहले भी स्टार्ट में भी लिखा हुआ था कि 480 अमाइनो एसिड है इसमें टोटल। वो सारे इसको 10 के उसमें पार्ट्स में लेके नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। एक और ऑप्शन आपके पास सिमिलर प्रोटीन भी आ रहा होगा कि कौन कौन से हमारे पास अपने डेटाबेसेस में अवेलेबल हैं सिमिलर प्रोटीन सीक्वेंसेस इसी एंट्री से रिलेटेड। वो इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ से ले सकते हैं। This is all about that how to retrieve or get information about any protein sequence or any protein or gene sequence from the UniProt database. Thank you.